अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने फीडबैक क्या होती है उसकी बात की थी, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि फीडबैक का मतलब ये होता है कि हम जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसकी जो आउटपुट होती है उसका एक पार्ट, कुछ पोर्शन जो है वो हम उसका सैम्पलिंग सर्किट के ज़रिए से वो उसकी इनपुट पे भेजते हैं। तो इस पूरे पूरे प्रोसेस को हमने नाम दिया था फीडबैक प्रोसेस। तो इसमें हमने ये चीज़ें देखी थी कि जो कुछ जो ड्रॉबैक्स थे एम्पलीफायर सर्किट को डिज़ाइन करते हुए, वो हम जो है वो इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो क्या है वो हम पहले बात कर चुके हैं। तो उनको हम फीडबैक की मदद से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने जस्ट जो है वो उनकी टाइप्स की जो बात है वो करनी है। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू नेचर देखा जाए तो जो फीडबैक है वो दो तरह की है। एक पॉजिटिव फीडबैक है और एक नेगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होगी कि अगर ये हमारा इनपुट सिग्नल है और ये हमारा एम्पलीफायर है और इसकी जो आउटपुट है वो भी इन फेज है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, और ये हम इन फेज इनपुट जो है वो देते हैं, आउटपुट जो है वो इनपुट पे देते हैं। यानी अगर हमारी इनपुट और आउटपुट इन फेज हो तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, और अगर इनपुट और आउटपुट आउट ऑफ फेज हो तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो उसकी डायग्राम कुछ हम इस तरह से देख सकते हैं कि फर्ज कर लें कि ये जो है हमारी इनपुट सिग्नल है, ये हमारा एम्पलीफायर सर्किट है, और हमें जो आउटपुट इस एम्पलीफायर की मिलती है वो लेट्स सपोज कि ये है। तो अगर हमने ये इनपुट में देनी है तो ये इनपुट के लिहाज से आउट ऑफ फेज है, इसलिए इस तरह की जो इनपुट होगी उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। तो नेगेटिव फीडबैक को हम डीजेनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो उसकी जो अमाउंट है वो एम्पलीट्यूड उसकी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो हैं ये आउट ऑफ फेज होते हैं। लेकिन इसके और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिनमें नंबर वन है हायर इनपुट इम्पिडेंस, और उसका जो वोल्टेज है वो स्टेबल होता है, उसमें वेरिएशन नहीं आती। इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, और इसकी जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो लोअर हो जाती है, और उसमें रिड्यूस नॉइस जो है वो वकूअ पजीर होती है। यानी अगर हम देखें उसको विदाउट फीडबैक तो नॉइस ज़्यादा होगी, और अगर हम विद फीडबैक देखें तो उसके अंदर नॉइस जो है वो कम हो जाती है, और उसका जो ऑपरेशन है वो मोर लीनियर हो जाता है। मतलब उसका जो बिहेवियर है वो फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लें वो तब्दील नहीं होता। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको हमने देखा है, जो हमें नेगेटिव फीडबैक की सूरत में जो है वो मिल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फीडबैक कनेक्शन टाइप्स की। तो ये टोटल जो है ये बेसिकली चार तरह की है। तो इसमें हम वोल्टेज भी फीडबैक कर सकते हैं और करंट भी फीडबैक कर सकते हैं। तो ये चार आपको जो है वो कॉम्बिनेशन बताए हुए हैं। नंबर वन है वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, और फिर बाद में है करंट सीरीज फीडबैक और करंट शंट फीडबैक। तो स्टूडेंट इसमें जो वोल्टेज की बात हो रही है इसका मतलब ये है कि हम आउटपुट वोल्टेज जो है वो फीडबैक कर रहे हैं। और अगर हम करंट की बात करेंगे शुरू में, जिस तरह पॉइंट नंबर 3 और 4 में है, तो इसका मतलब ये होगा कि करंट फीडबैक हो रही है। बाकी इसमें सीरीज और शंट का क्या मतलब है वो हम डायग्राम्स के अंदर भी देखेंगे।
तो यहाँ पे समझ लें अगर सीरीज है तो उसका मतलब ये है कि जो आपने फीडबैक सिग्नल दिया है वो इनपुट सिग्नल का जो सोर्स है उसके साथ सीरीज में होगा। और अगर आपका जो फीडबैक सिग्नल है वो इनपुट करंट सोर्स जो है उसके साथ पैरेलल में है तो फिर उसको हम नाम देंगे शंट। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम जो है वो आउटपुट वोल्टेज इन सीरीज देंगे विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज सोर्स। यहाँ पैरेलल होगा, यहाँ जो करंट सोर्स है वो सीरीज में होगा, और यहाँ पर जो है वो पैरेलल में होगा। तो इसको हम जो जेल में डायग्राम्स हैं उनके अंदर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो डायग्राम में नजर आ रही है वो वोल्टेज सीरीज फीडबैक है। तो ये देखें यहाँ पर हमने आउटपुट पार्ट जो है वोल्टेज सोर्स का वो हमने लेना है। यहाँ जो भी सर्किट होगा उसको हम सैम्पलर कहेंगे क्योंकि उसने सैम्पलिंग करनी है कि कितना वोल्टेज हमें जो है वो इनपुट में चाहिए। तो ये हमारे पास जो है फीडबैक सर्किट है जो हमारे इस फीडबैक सिग्नल को फीडबैक कर रहा है और ये इन सीरीज है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सोर्स। क्योंकि करंट का जो पाथ है वो सेम है इसलिए ये हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये सीरीज में है। तो इसकी जो आउटपुट होंगी वो हम बाद में उसको कैलकुलेट करेंगे, तो भी जस्ट उनको जो है वो आप जो कनेक्शंस हैं वो जस्ट देखें। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, आप बात ज़रा ध्यान में रखें कि जब हमने वोल्टेज लेना है तो पैरेलल लेना है, यानी कि एक हम कनेक्शन इधर करेंगे दूसरा कनेक्शन हम इधर करेंगे तो आर एल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हम यहाँ पे कर लेंगे फीडबैक। और जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें ये देखें कि जो हमारी फीडबैक है वो हम दे रहे हैं अपनी करंट सोर्स के साथ पैरेलल में। ये हमारे पास जो है वो पैरेलल में है तो इसलिए इसको हम वोल्टेज शंट जो है वो ये नाम देते हैं। और इसकी जो फीडबैक है अब वो फीडबैक वोल्टेज विद फीडबैक वोल्टेज गेन विद फीडबैक वो हमारी ये होगी। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं तो इसमें करंट सीरीज फीडबैक है। जब हम वोल्टेज की बात कर रहे थे तो अपने देखा यहाँ पे हम जो हमारा फीडबैक सर्किट है वो आर एल के क्रॉस यानी पैरेलल में लगाते हैं। और जब हम बात करते हैं करंट की, अब करंट जो जब मेजर की जाती है तो आपको पता है कि जो एमीटर होता है वो हम आर एल के साथ सीरीज में लगाते हैं। तो इसलिए करंट हमने इस तरह जो है फीडबैक करनी है। तो इसमें ये देखें कि हमारा जो फीडबैक सर्किट है वो इस सोर्स के साथ सीरीज में है तो इसलिए हम इसको करंट सीरीज फीडबैक सर्किट का नाम जो है वो देते हैं। तो अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें ये देखें कि हम ये जो करंट यहाँ से दे रहे हैं आउटपुट का पार्ट इनपुट में वो इस करंट सोर्स के साथ जो है वो पैरेलल में है। तो इस तरह जो है ये चार कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनकी डायग्राम को अपने अच्छी तरह जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है। तो इसमें ये देखें कि जो फीडबैक सर्किट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो ये है कि जो हमारा सीरीज फीडबैक कनेक्शंस हैं ये क्या करते हैं, दीज टेंड्स टू इंक्रीज द इनपुट रेजिस्टेंस। यानी सीरीज फीडबैक जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस में इजाफे का बायस बनते हैं, जबकि जो शंट फीडबैक कनेक्शंस हैं वो इनपुट रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने का जो है वो बायस बनते हैं। तो जो हमारा वोल्ट इसको मैंने सर्कल क्यों किया है बाद में देखते हैं। जो हमारा वोल्टेज फीडबैक है वो क्या करता है, इट टेंड्स टू डिक्रीज द आउटपुट इम्पिडेंस। ये हमें आउटपुट इम्पिडेंस देता है, जबकि ये क्या करता है इनपुट इम्पिडेंस जो है उसको इंक्रीज करने का बायस बनता है। यानी सीरीज फीडबैक जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है और वोल्टेज फीडबैक जो है ये हमारी आउटपुट इम्पिडेंस को डिक्रीज करता है और इनपुट इम्पिडेंस को जो है वो इंक्रीज करता है। तो जो भी हमारा फीडबैक सर्किट होता है जो हम कैस्केडेड एम्पलीफायर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें चाहिए होती है हायर इनपुट रेजिस्टेंस और लोअर आउटपुट इम्पिडेंस।
ये जो हायर इनपुट रेजिस्टेंस है, एक तो हमें सीरीज फीडबैक में मिल रही है और दूसरी जो हमें वोल्टेज फीडबैक के अंदर जो है वो मिल रही है। तो इसलिए हमारा ये जो बेहतर हमारा जो फीडबैक सर्किट होता है वो होगा, दैट इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन। यानी ये जो वोल्टेज सीरीज फीडबैक है, ये हमें इंक्रीज्ड इनपुट इम्पिडेंस और डिक्रीज्ड आउटपुट इम्पिडेंस जो है ये प्रोवाइड करेगा। तो मेजर स्टूडेंट्स ये चार कॉम्बिनेशंस और जो फीडबैक की टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर नेचर, विद रिस्पेक्ट टू देयर कनेक्शंस समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।